सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। होंठ फटना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर सर्दियों में। आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी क्रैक्ड लिप्स एक्सपीरियंस नहीं की हो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि साधारण रूप से सर्दियों में जो होंठ फटते हैं उनकी कैसे केयर करें। फिर होंठ फटने के जो दूसरे कारण हैं उन बीमारियों का बारे में बताऊंगा और उनका इलाज भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि होंठ फटने का कारण सूखी और ठंडी हवा होती है। अपने होठों में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती और वहाँ पर स्किन भी बहुत पतली होती है, और उस पर जब ठंडी और ड्राई एयर लगती है तो वो सूख जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, उन पर जलन होती है और फट जाते हैं। फिर इनसे फ्लेक्स निकलते हैं, और फ्लेक्स जब निकलते हैं तो उनको नोचने की इच्छा होती है और उससे नुकसान हो जाता है। वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो इन फटे होठों को बढ़ा देती हैं। जैसे अगर कोई स्पाइसी चीज़ खाई और उस पर ऊपर से नमक लगा हुआ है तो वह नमक होठों पर लगेगा तो होठ और ज़्यादा फटेंगे। इसी तरह से फटे होठों पर आप उसको मॉइस्ट करने के लिए जीभ फेरते हैं तो कुछ देर के लिए तो होठ मॉइस्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे और ज़्यादा फट जाते हैं क्योंकि सलाइवा में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो होठों की स्किन को और पतला कर देते हैं, जिससे होठ ज़्यादा फट जाते हैं। फटे होठों में अगर किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, लाल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं किलाइटिस। फटे होठों को ठीक करने के लिए वैसलीन हो या लिप बाम हो या कोई भी थिक मॉइस्चराइजर दिन में 3-4 बार लगाना चाहिए। और लिप बाम में अगर SPF 15 की सनस्क्रीन भी पड़ी हुई है तो और भी अच्छा है, जिससे आप बाहर आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा बीज बैग्स है, शिया बटर है और कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लिप लिकिंग के बारे में बात करता हूँ, यानी होठों पर बार बार जीभ फेरना। लिप लिकिंग शुरू में तो ये फटे हुए होठों को गीला करने के लिए करते हैं, लेकिन बाद में ये एक आदत बन जाती है। ये आदत बच्चों में अक्सर देखी जाती है। एक्चुअल में लिप लिक करने वालों को ये पता ही नहीं रहता है कि वो ये काम कर रहे हैं। ये उनके एक तरह का ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है कि जब भी उन्हें ड्राइनेस लगती है वो जीभ फेर लेते हैं उसके ऊपर। इसलिए ऐसा करने वालों को हमें अवेयर कराना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। लिप लिकिंग की आदत एंग्जाइटी और नर्वसनेस के कारण से भी हो सकती है। इसके लिए आप स्ट्रेस कंट्रोल और रिलैक्सेशन के उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को आप खुद करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। और बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि किस तरह से आप एंग्जाइटी को कम करें। होठ फटने का एक और कारण भी हो सकता है सन एक्सपोजर, खासकर जब ये लंबे टाइम तक सन एक्सपोजर होता है। ये फेयर स्किन वाले लोगों में ज़्यादा होता है, और इसके लिए बाहर जाने से पहले लिप बाम जरूर लगा लें और उसमें सन स्किन भी पड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही अपना हाइड्रेशन भी बनाए रखें। होठ कुछ दवाइयों और सप्लीमेंट्स के कारण से भी फट सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए की हाई डोजेज हो, या फिर रेटिनॉइड्स हो, लिथियम हो, आइसोनाइजाइड हो, या कैंसर की दवाइयाँ हैं। आजकल पिंपल्स के लिए आइसोट्रेटिनोइन खूब यूज होता है और उससे काफ़ी होठ फटते हैं। लेकिन दवाइयों के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वह दवाई कितनी ज़रूरी है। क्यों ऐसा नहीं है होठ फटने के कारण आप दवाई बंद कर दें तो उस बीमारी से नुकसान हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से इस बारे में पूरी सलाह लेनी चाहिए कि दवाई कितनी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर होठ फटने की चिंता नहीं करें, उसे लिप बाम या दूसरी चीज़ों से हम मैनेज कर सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से भी होठ फट सकते हैं, इसलिए खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो फिर उसमें दूसरे फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए। विटामिन बी की कमी के कारण से भी होठों के किनारे फट सकते हैं। विटामिन बी की कमी वैसे तो उन लोगों में होती है जो लोग काफ़ी गरीब हैं और इनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, लेकिन आजकल जो एफ्लुएंट लोग हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग जंक फूड ज़्यादा लेते हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसा अगर है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी आप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उनको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा। एल्कोहल एडिक्ट्स में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें भी विटामिन बी की कमी हो सकती है, क्योंकि वो लोग भी डाइट में वेजिटेबल्स
और फ्रूट की कमी रखते हैं। इनके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जिनमें होंठ फट सकते हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, लाइकन प्लेनस है, पेम्फिगस है, या हाइपोथायराइडिज्म है। मुंह में डेंचर या ब्रेसेस लगाने से भी होंठ फट सकते हैं। छोटे बच्चे जो पेसिफायर यूज करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों में जब कई सालों तक सन एक्सपोजर होता है तो उनके होंठ फट जाते हैं, लाल हो जाते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं किलाइटिस, एक्टिनिक किलाइटिस। तो ये फेयर स्किन वाले लोगों में और खासकर ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ज़्यादा होता है। ऐसे केसेस को डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक्टिनिक किलाइटिस बाद में एक्टिनिक केराटोसिस बन जाए और एक्टिनिक केराटोसिस से आगे चल के कैंसर भी बन सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन के कारण भी होंठ फट सकते हैं। तो इनमें होठों के कॉर्नर्स पे स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। और ज़्यादा स्पाइसी या साल्टी फूड खास करके जिसमें सॉल्ट ऊपर से लगा हुआ होता है, जैसे कि चिप्स में लगा हुआ रहता है, उसके कारण से भी होंठ फट सकते हैं। किसी चीज़ की एलर्जी से भी होंठ फट सकते हैं, जैसे कि लिपस्टिक से एलर्जी हो जाए या टूथपेस्ट से हो जाए या डेंटल इम्प्लांट से एलर्जी हो जाए। एक बार ये पता चल जाए कि इनमें से किस चीज़ से एलर्जी हो रही है तो फिर उस चीज़ को आप कभी इस्तेमाल नहीं करें। कभी कभी तेज बुखार होने से या स्मोकिंग से भी होंठ फट सकते हैं। होंठ फटने से बचने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर किसी बीमारी से होंठ फट रहे हैं तो उस बीमारी का इलाज कराएं। होठों पर बार बार लिप बाम या मॉइस्चराइजर लगाते रहें। बाहर जाएं तो स्कार्फ या फेस मास्क लगाएं और वाइड ब्रिम वाला हेड लगाएं। घर में ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज करें। बॉडी में हाइड्रेशन के लिए अच्छी मात्रा में फ्लूइड्स लेते रहें। लिप पर कोई ठंडी देने वाली चीज़ नहीं लगाएं, जैसे कि मेंथल है, कैम्फर है या यूकलिप्टिस है। इन चीज़ों का यूज़ नहीं करें। स्पाइसी, ज़्यादा नमकीन और इरिटेटिंग फूड्स को अवॉइड करें। फेस ठंडे पानी से धोएं, गर्म से नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि होठों को नोचें नहीं। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच।